हेलो आप सभी। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 2 में हम आज देखेंगे कि मतलब किस तरह से अपनी दवाइयों को मैनेज करना है। जैसे आप देखते होंगे, आप जब अपना ड्रग स्टोर खोलते हैं, मतलब फार्मेसी चलाते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी दवाइयों को किस तरह से मैनेज करके रखते हैं ताकि कोई भी पेशेंट आए, आप इजीली वहाँ उसके सामने से अपनी दवाइयाँ लें और उसको इजीली दे दे, पेशेंट तक वो दवाइयाँ इजीली आप पहुँचा सकें। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये वाली दवाई कहाँ रखी हुई है या इस नाम की दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, इस प्रॉपर्टी की दवाई मैंने कहाँ रखी हुई हैं, तो आप जब कोई भी पेशेंट आपकी फार्मेसी पे आएगा तो आप उसको इजीली दवाई दे ही नहीं पाएंगे। तो हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे कि किस ड्रग की किस टाइप की दवाइयाँ, किस क्लासिफिकेशन की दवाइयाँ आपको किस जगह रखनी होती हैं, किस तरह से आपको उन्हें मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले करते हैं हम कवर अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे हम अपनी सारी क्रूड ड्रग्स को, हर्बल ड्रग्स को रखते हैं, उनके जेनेरिक नेम पे और उनके ब्रांड नेम पे। ठीक, इसमें ड्रग्स आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय द जेनेरिक और ब्रांड नेम्स। मतलब ड्रग को लिस्ट किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जेनेटिक नेम के द्वारा, जेनेरिक नेम के द्वारा और ब्रांड नेम्स के द्वारा। ठीक, जैसे ए है, ठीक, ए का मतलब हो गया आपका आंवला। ठीक, वहीं आपका अगर बी है, बी से आपकी दवाइयाँ हो गई जैसे बेलाडोना। ठीक, वहीं आपकी अगर सी से देखें, सी से हमारी दवाई हो सकती है क्लोव। ठीक, डी है, डी से हमारी दवाई है धतूरा। ये आपकी सारी क्रूड ड्रग्स हैं। तो ऐसे ही आपकी दवाइयाँ होती हैं। जैसे आई है, तो आई से हो गई हमारी इसफगोल, तो उसको लिखते हैं इसफा घुला, इसफागुला। ठीक, तो ऐसे ही हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो हम अल्फ़ाबेटिकल के नेम से उसको रखते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड बट लैक्स साइंटिफिक बेसिस। ये एक सिंपल और क्विक मेथड है, लेकिन इसमें साइंटिफिक बेसिस जो है वो ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। ठीक, क्या होता है, इजीली हम उसको रख पाएंगे। ए नाम की आ गई, चलो रख दो, बी नाम की आ गई, रख दो। ये इजीली आप रख सकते हैं और इजीली ही इन दवाइयों को आप ढूंढ भी सकते हैं। ये तो हो गई आपकी अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका टोक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टोक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये बेस्ड होता है बोटैनिकल और जूलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द ड्रग पर। मतलब बोटैनिकल ओरिजिन देखा जाता है इसमें और जूलॉजिकल ओरिजिन देखा जाता है इसमें। ठीक, कॉमनली यूज होता है इसमें क्रूड ड्रग्स के नेचुरल ओरिजिन की। क्रूड ड्रग जो है वो किस तरह कहाँ से हमें मिली हुई है। ठीक, कोई भी क्रूड ड्रग है तो उसकी सबसे पहले देखेंगे हम फैमिली। ठीक, उसका ऑर्डर। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, किसी भी क्रूड ड्रग का सोर्स देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, उसकी फैमिली देखेंगे कि वो ड्रग कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक, जैसे पहला है एट्रोपा बेलाडोना। ठीक, एट्रोपा एक दवाई है, क्रूड ड्रग है। एट्रोपा बेलाडोना एक क्रूड ड्रग है और वो हमें सोलेंसी फैमिली के से प्राप्त होती है, सोलेंसी फैमिली से हमें मिलती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, ये इसी तरह से आपकी सारी टोक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशंस आती हैं।
नेक्स्ट आता है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट और ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारी जो ड्रग्स हैं वो प्लांट के पार्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे लीव है, रूट है, बार्क है, ठीक। तो मतलब जिस तरह से हमारे प्लांट का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ड्रग्स को मैटर करते हैं। जैसे पहले लीव्स अगर हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, ठीक, जितनी भी हमारी क्रूड ड्रग हैं जो हमें प्लांट से ली गई हैं, जैसे हमने कोई भी पार्ट लिया है, मतलब प्लांट का लीव का पार्ट है, तो वो लीव के पार्ट की जितनी भी क्रूड ड्रग्स होंगी वो एक जगह रखी जाएंगी, रूट्स एक जगह रखी जाएंगी, बार्क एक जगह, स्टेम एक जगह, ठीक। तो ऐसे ही हम अपने पार्ट्स जो होंगे प्लांट के वो अलग अलग रखेंगे। जैसे लीव्स में आ गई सेना, रूट में आ गई जिनसेंग और बार्क में आ गई सिंचोना बार्क। नेक्स्ट आता है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये थेरेपेटिक इफ़ेक्ट पर बेस्ड करता है, उसकी एक्शन पे बेस्ड होता है कि वो अपना एक्शन किस तरह से शो कर रहा है। जैसे एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक की सारी दवाइयाँ एक जगह, एंटीबायोटिक की सारी दवाइयाँ एक जगह। एनाल्जेसिक में पैरासीटामोल आता है, एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन आता है। तो ऐसे ही इसमें हमारी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो उसके एक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं, एक्शन के ऊपर हम देखकर उन दवाइयों को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने इसके क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़े हैं, मतलब 4 क्लासिफिकेशन को हमने कवर किया है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन किया है, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, कवर करेंगे। चलिए